अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग दिन प्रतिदिन तीखी होती जा रही है। एक दूसरे पर इतना वार पलटवार नहीं देखा होगा। जिस तरीके से दोनों के बीच यह जुबानी जंग हो रही है वह अपने आप में बेहद दिलचस्प है। क्या यह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है, या यह मान लिया जाए कि उपचुनाव ही 2027 की सत्ता का सेमीफाइनल है और उपचुनाव से ही जंग का आगाज हो गया है? क्या कुछ हुआ है दोनों नेताओं के बीच, आज उसी को लेकर इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सपा और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में उपचुनाव वाली सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। उपचुनाव वाली सभी 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मिर्जापुर में आयोजित एक चुनावी सभा में कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस बन गई है और इस प्रोडक्शन हाउस में हर दुर्दांत माफिया दुष्कर्मी अपराधी पैदा होता है। योगी ने हमले को धार देते हुए कहा कि इस प्रोडक्शन हाउस के सीईओ अखिलेश यादव हैं। योगी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने झूठ बोला था कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद खातों में 1 लाख रुपए खटाखट आएंगे, उनका झूठ बेनकाब हो गया है। हिंदुत्व की राजनीति के अपने एजेंडों को धार देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें बंटना नहीं है और एकजुट रहना है। योगी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सीएम योगी ने हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की जनता ने फैसला ले लिया है और सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है। योगी ने अपील की कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के भाव के साथ बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशियों को इस उपचुनाव में जीत दिलाएं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी धुआंधार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और वहां भी उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को दोहराया है। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने अपनी एक सभा में नारा दिया था कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। उनके इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने योगी पर निशाने साधते हुए कहा कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही है 9 की 9। अखिलेश यादव ने कहा था कि जो अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते वो कैसे योगी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो जितना बड़ा संत होता है उतना कम बोलता है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद सपा गठबंधन के हौसले बुलंद हैं, जबकि बीजेपी चुनाव में हार का बदला लेना चाहती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में सपा की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बड़ी शिकस्त दी थी। उपचुनाव को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि बीजेपी ने हर विधानसभा सीट के लिए न सिर्फ राज्य सरकार के मंत्रियों को बल्कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी प्रभारी बनाया है। उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली को संबोधित करना शुरू कर दिया था। इधर समाजवादी पार्टी ने भी पूरी दमदारी के साथ मोर्चा संभाल लिया है। दोनों तरफ से मुकाबला रोचक बना हुआ है
अब देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। इसका फैसला तो आने वाली 23 तारीख को होगा, लेकिन माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अखिलेश और योगी की इस जुबानी जंग को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।